इंशाअल्लाह मैदान ओहद की तरफ जा रहे हैं। ओहद पहाड़, एक अजीमुशान जंग हुई थी, जंग ओहद। कब हुई थी ये जंग? किस सन में हुई थी? कौन सी हिजरी में? माशाअल्लाह हमारे एडवोकेट साहब याद रखिए, 3री हिजरी में। जंग बदर कब हुई थी? 2 हिजरी में। और जंग अहज़ाब कब हुई थी? जो पूरी जमातें मिलकर हमला करी थी, अभी हमने जो मस्जिद देखी। जंग अहज़ाब कब हुई थी? 5 हिजरी में, याद रखिए 5 हिजरी में। सबसे पहली जंग बदर कब हुई थी? 2 हिजरी में। जंग ओहद 3 हिजरी में। जंग अहज़ाब 5 हिजरी में। तो जंग बदर में मुसलमान कितने थे? 313। और कुफ़ार मक्का 1000 का लश्कर जर्रार लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और काफिर ये जलील व रुसवा होकर चले गए। उसके बाद जब इन लोगों को जिल्लत बर्दाश्त नहीं हुई, यानी काफिर इस उम्मीद से आए थे कि मुसलमानों को हम मारेंगे और पूरे अरब में हमारा दबदबा रहेगा, हम वहाँ पे बदर जाएंगे, नाचेंगे, शराब पिएंगे। उल्टा हो गया, वो परेशान हो गए बदर की जंग से। उसके बाद उन्होंने बदर में मरने वालों का बदला लेने के लिए 1 साल के बाद तैयारी की और 3000 के लश्कर को लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ आए। जंग ओहद जिसको कहते हैं, 3000 का लश्कर लेकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुफ़ार मक्का 3000 का लश्कर लेकर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। आपकी ख्वाहिश ये थी कि मदीने के अंदर ही रहकर दिफा किया जाए, लेकिन चंद जोशीले नौजवान जो जंग बदर में हिस्सा नहीं लिए थे, उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, हम मैदान में जाकर उनसे मुकाबला करेंगे। ओहद के पास जाएंगे, मैदान है, वहाँ जाकर हम उनसे लड़ेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, जब आप लोग चाहते हैं तो हम मैदान जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहनकर आप बाहर निकले। उस वक्त उन नौजवान सहाबा को तकलीफ हुई, शायद हमारे कहने से आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी ख्वाहिश शायद मदीने में जंग करने की है। तो उन नौजवानों ने कहा अल्लाह के नबी, कोई बात नहीं, आप अगर मदीने में रहकर लड़ना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, नबी एक बार जब जंगी लिबास पहनता है तो उसको उतारता नहीं। चलो हम बाहर जाकर ही ओहद के मकाम पर हम कुफ़ार मक्का से मुकाबला करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर जर्रार लेकर, 1000 सहाबा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़, जहाँ हम जा रहे हैं ओहद के मैदान, वहाँ जाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। और कुफ़ार मक्का कितनी फौज थी? 3000 और मुसलमान 1000। आते हुए जब मुसलमानों को पता चला कि 3000 कुफ़ार हैं, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था, मुनाफिकों का सरदार था, उसने कहा कि आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम चाह रहे थे कि मदीने में रहकर लड़ें, आप नौजवानों की बात सुने हैं, हम आपका साथ नहीं देते। आपने हमारी बात नहीं सुनी, हम बड़े आदमी हैं यहाँ के, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो उसने क्या किया, 300 अपने लोगों को लेकर मदीने की तरफ वापस पलट गया। उसको तो बहाना चाहिए था, जंग लड़ना नहीं चाहता था, वो नाम का मुसलमान था। तो उसने 300 आदमी को ले लिया। तो अब मुसलमान कितने रह गए? 700। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 700 सहाबा की तरफ देखा और कहा कि तुम में से भी अगर कोई वापस जाना चाहता है, पलटना चाहता है तो पलट जाए। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम पलट गए तो आप क्या करेंगे? कहा मैं अकेला लड़ूंगा। नबी ऐसे ताकतवर होते हैं। बोले मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए जंग करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग भी जा सकते हैं। लेकिन सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे और हम जंग लड़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा को लेकर आप ओहद के मकाम पर गए और ओहद पहाड़ को आपने पीछे किया ताकि पीछे से दुश्मनों का हमला ना हो। और एक छोटा सा पहाड़ था वहाँ पर, अभी हम देखेंगे। उस पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 तीरंदाजों को मुकर्रर कर दिया, 70 सहाबा को, कि इस तरफ से दुश्मन आने का खतरा था। तो आपने कहा कि जब तक हम ना कहें यहाँ से नहीं हटना, चाहे हम जीतो जंग या हार जाओ। यहाँ तक कि आपने ये भी कहा कि अगर हमारी लाशों को परिंदे नोच कर खाने लगे, तुम इस जगह से नहीं हटना। आपने 70 सहाबा को वहाँ मुकर्रर किया और जंग शुरू हो गई। जंग मुसलमानों ने जीता पहले,
कुफ़ार मक्का को मारने लगे, कुफ़ार मक्का भागने लगे मैदान छोड़कर और दूर तक चले गए। अब ये 70 तीरंदाज जो थे इनके दरमियान इख्तलाफ हो गया। 70 तीरंदाजों ने ये समझा कि अब तो जंग ख़त्म हो गई, काफिर भाग रहे हैं, मुसलमान उनके माल को लूट रहे हैं, अब हम यहाँ ठहर के क्या करें। उनके जो 70 तीरंदाजों के जो सरदार थे उन्होंने समझाया, देखो अल्लाह के नबी ने कहा जब तक नाके ना हटो। तो उन लोगों ने कहा ये तो जंग के लिए अल्लाह के नबी ने कहा था, अब तो जंग हो गई, काफिर भाग रहे हैं, अब हम यहाँ ठहर के क्या करें। उन 70 सहाबा में तकरीबन 50 सहाबा वहाँ से उतर गए, उतर कर मैदान में आ गए और माल गनीमत को लूटने लगे, काफिरों को भगाने लगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बड़े काबिल थे, बड़ी सलाहियत, जंगजू थे, जंग के माहिर थे, जंग कैसे करना उनको आता था। खालिद बिन वलीद भी भाग रहे थे, कुफार मक्का की तरफ से आए थे, वो भी समझ गए कि अब हम जंग हार गए, वो भी भाग रहे हैं। भागते भागते उन्होंने छोटे टीले को देखा जहाँ 70 सहाबा थे, देखा कि वहाँ तो है ही नहीं, 10 सहाबा 20 सहाबा है। तो वो एक दस्ते को लेकर एक छोटे से, आप वहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा गली है, यानी 2 पहाड़ों के बीच का हिस्सा जो यहाँ से लोग नज़र नहीं आते, वहाँ से आप आए और ये 20 सहाबा जो पहाड़ पे ठहरे हुए थे उनको शहीद कर दिया और पीछे से मुसलमानों पे हमला कर दिया और अपने झंडे को उठा दिया। सामने जो काफिर भाग रहे थे पीछे अपने झंडे को देखे तो पलट कर वापस आ गए। इस तरह मुसलमान जो इस खुशफहमी में थे कि हम जंग जीत चुके हैं, वो माल गनीमत लूट रहे थे, अचानक 2 तरफा हमले से परेशान हो गए। एक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे से हमला, दूसरे कुफ़ार मक्का जो भाग रहे थे वो सामने से हमला कर दिए। तो मुसलमान इन 2 हमलों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इस जंग में 70 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हुई, आपने सहाबा को आवाज़ दी मैं यहाँ हूँ, तो आपकी आवाज़ कुफ़ार मक्का सुन लिए और आप पर हमला करने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उस वक्त तकरीबन 2 या 4 सहाबा थे जो आपका दिफा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वक्कास जो तीर चला रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तीर देते और कहते कि साद तुम तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। तमाम सहाबा ये कहते अल्लाह के नबी को कि अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को ये एजाज़ हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मनों का वार रोक के अल्लाह के नबी को पीछे करते रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधे से मैदान को देखते तो आप कहते हज़रत तलहा के अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप चेहरे को पीछे कर लें, ऐसा ना हो कि किसी काफिर का तीर आपको लग जाए। यहाँ तक कि काफिर ने जब तलवार चलाया तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ को आगे कर दिया, अल्लाह के नबी पर तलवार को लगने नहीं दिया, उनकी उंगलियां कट गई। तो उन्होंने सी कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते फरिश्ते तुम्हारी मदद करते और तुमको उठा लेते। इससे मालूम हुआ कि हर वक्त मुसीबत के वक्त इंसान को बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। उस वक्त एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया और आपकी लोहे की जो टोपी थी यहाँ उसने मारा तो उसकी कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर धंस गई और जब निकाला गया तो आपके चेहरे से खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए, आपके दंदान मुबारक टूट गए, आप जख्मी हो गए। और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया जो अल्लाह के नबी के हमशक्ल थे और लोगों ने मशहूर कर दिया कि अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए। जब ये अफवाह फैली तो मुसलमान हिम्मत हार गए और कई मुसलमान जंग छोड़ दिए कि अब अल्लाह के नबी ना रहे तो हम रह के फ़ायदा क्या है। कई मुसलमानों की हिम्मतें पस्त हो गई। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जो दीवानावार इस जंग में लड़ रहे थे, जंग बदर में उन्होंने अपने करतब दिखाए थे और फौजों को उन्होंने लुढ़क दिया था। तो हिंदा ने जिसका बाप हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिसको मारा था, एक ग़ुलाम को, उसने ये कहकर कि तुमको सिर्फ हज़रत हमजा को शहीद करना है। वहशी जो ग़ुलाम थे वह हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की ताक में थे। जंग उहद में वो जिधर जा रहे हैं बिल्कुल जो शतरमुर्ग के परों की टोपी लगाए हुए हैं और जा रहे हैं, सफ़ों को लट रहे हैं, दुश्मन को मार रहे हैं। ये वहशी उन्हीं को ताक रहे थे और निशाना लगाकर हमला किया और उनको शहीद किया गया। तकरीबन 70 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इस जंग में शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और इस तरह मुसलमान एक जीती हुई जंग, यूँ समझिए मुसलमान हार भी नहीं कह सकते, इसलिए कि हारने के बावजूद मुसलमान वहीं पे मौजूद थे और कुफ़ार मक्का भागे। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि अल्लाह के नबी की एक छोटी सी नाफरमानी, एक जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। अल्लाह के नबी ने कहा था 70 सहाबा को, जब तक महीना को नहीं हटना
वो सहाबा हटे तो मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून निकल रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जो नबी के चेहरे को जख्मी कर रही है। नबी तो इनका खैर खा होता है, नबी तो इनको जहन्नम से बचाने वाला होता है, ये नबी के चेहरे को से खून निकाल रहे हैं, अल्लाह इनको कैसे हिदायत देगा। अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। अल्लाह के नबी आपको ये कहने का इख्तियार नहीं, हिदायत ये तो हमारे हाथ में है, हम जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। ये अगरचे कि जालिम है, लेकिन हो सकता जो आज आपके चेहरे से खून निकाल रहे हैं कल आपके लिए अपना खून बहाने वाले बन जाए, हो सकता है ऐसा। आप ऐसा मत कहें कि इनको कैसे हिदायत मिलेगी। हिदायत ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे। और हुआ यही, जंग उहद में जो बड़े बड़े लोग थे सबके सब मुसलमान हुए। जैसे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, जिनकी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और सैफुल्लाह बन गए और बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उनसे फ़ायदा पहुंचा। कई जंग मुसलमान जीते। अबू सुफियान जो उस वक्त कमांडर थे कुफ़ार मक्का के, फतेह मक्का के मौके पे वो भी मुसलमान हो गए और उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो अल्लाह ताला ने बताना चाहा कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत की दौलत से मालामाल करता है और हिदायत की दौलत से नवाजता है। इस तरह ये जंग ख़त्म हुई, 70 सहाबा इकराम शहीद हुए रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। जब जंग ख़त्म हो गई और ये मशहूर हो गया था अल्लाह के नबी शहीद हो गए, जंग ख़त्म होने के बाद अबू सुफियान पहाड़ पर चढ़ते हैं और कहते हैं, क्या तुम में मोहम्मद मौजूद हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या इसको जवाब दो? आपने कहा जवाब मत दो। फिर वो कहता है, क्या कहाफा का बेटा अबू बकर मौजूद है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, अल्लाह के नबी जवाब दो। कहा ज़रूरत नहीं। फिर पूछता है, क्या खत्ताब का बेटा उमर मौजूद है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे बारे में पूछ रहा है, क्या मैं इसको जवाब दो? नहीं, जवाब मत दो। तो वो खुश होकर कहता है कि हो अच्छा हुआ ये तीनों खत्म हो गए। यानी उस जमाने का तरीका था, जिसका नाम लिया जाता जवाब नहीं आता तो समझा जाता कि वो चले गए, वो मर गए। तो वो खुश होकर कहता है अबू सुफियान, अच्छा हुआ ये तीन जो मेन लोग थे इनसे खुलासी हो गई। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ये हमको समझ रहे हैं कि मर गए, क्या मैं जवाब दूं? कहा कि नहीं, जवाब मत दो। उसके बाद अबू सुफियान खुश होकर कहता है, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, कि हमारा तो उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं। लात का नाम बुलंद हो, अपने माबूदाने बातिला का नाम नारे लगाता है। तो अल्लाह के नबी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं, आए उमर जवाब क्यों नहीं देते? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या जवाब दो? कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, अल्लाह ही सबसे बुलंद व बरतर है। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि दुश्मन रसूल सुन, हम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, कहाफा के बेटे अबू बकर भी मौजूद हैं और खत्ताब का बेटा उमर, मैं भी मौजूद हूँ। जवाब देते हैं। यहाँ ये बात मालूम हुई कि वो समझ रहे हैं कि अल्लाह के नबी चले गए, अबू बकर चले गए, उमर चले गए, अल्लाह के नबी जवाब देने का हुक्म नहीं देते। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने देखा कि अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम बुलंद किया जा रहा है, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और की बड़ाई बयान की जा रही है, अल्लाह की तौहीद में खलल पड़ रहा है, तो अल्लाह के नबी बर्दाश्त नहीं किया और कहा, इसको जवाब दो कि अल्लाह ही सबसे बुलंद व बरतर है, अल्लाह ही सबसे अकबर व आला है और अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला और मददगार नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि जंग के मौके पर भी जब अल्लाह के नबी ने देखा कि तौहीद के खिलाफ बात हो रही है, शिर्क की बुआ रही है, आप खामोश न रहे। आप इससे पहले आपने सुना खुशी के मौके पे जब आए थे अल्लाह के नबी, उस वक्त लड़कियां अशार गा रही थी कि हम में वो नबी मौजूद है जो कल की बात जानता है। तो अल्लाह के नबी ने वहाँ पे भी रोका, बोले ऐसी बात ना कहो। तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी तौहीद के ऊपर थी। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कहीं से शिर्क की बुआ आए, कहीं लोग शिर्क की गिलाज़तों के अंदर रहे। लेकिन आज ये उम्मत मुस्लिमा शिर्क की गिलाज़तों में पड़ गई है। अल्लाह को छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा कहना, ये कहना कि गुलबर्गा में जो है बंदे नवाज रहते हैं, अजमेर में गरीबुन नवाज रहते हैं, ये मुसलमान को ज़ेबा नहीं देता। अल्लाह के नबी ज़िंदगी भर तौहीद की दावत देते रहे। आज हम उस नबी को मानने वाले, आज हम शिर्क की गिलाज़तों के अंदर जगह जगह खबरें बनाए हुए, जगह जगह दरगाह है, जगह जगह कुब्बा है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा किया जा रहा है, किसी और को मुश्किल कुशा, यानी नबी जिससे सख्त नफरत करते थे, आज हम मुसलमान उसी चीज़ पर अमल कर रहे हैं। मुसलमानों को सोचना चाहिए और ये शिर्क की गंदगी से, शिर्क की गिलाज़तों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। इस तरह इस जंग में जब 70 सहाबा शहीद हुए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی قبر کھودی. الگ الگ قبر کھودنا مشکل تھا, ایک ہی قبر کھودی گئی اور ان 70 صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. لیکن آپ یہ کہتے کہ اس میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ صحابہ جب بتاتے کہ ان کو زیادہ یاد ہے تو ان کو قبر میں پہلے اتارا جاتا. اللہ اکبر. یہ ایک حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ حافظ قرآن زندگی میں بھی سب سے آگے رہتا ہے, امام بن کر. تمام لوگ چاہے وہ بادشاہ ہو, وہ منسٹر ہو, وہ اس کے پیچھے رہتے ہیں, زندگی میں بھی آگے, اور جب مرنے کے بعد بھی وہ سب سے آگے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارو, اور کل قیامت کے دن بھی وہ سب سے اونچا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا, تیری آخری منزل وہی ہوگی, جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا وہی تیری منزل ہوگی. تو قرآن یاد کرنا, قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا, قرآن بچوں کو یاد دلانا, حفظ کرنا, اس کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. اس جنگ کے موقع پر اور بہت سارے واقعات ہیں, جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حفصہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن تھی دوڑتی ہوئی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بہن کو روکو, شاید وہ حالت دیکھ نہیں سکے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں بھی حمزہ کی بہن ہوں, میرا بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہوا, میں غم کیوں کروں گی, مجھے لاش دیکھنے کی اجازت دی جائے. اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مکے کے بہت مالدار آدمی تھے, بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ مکے میں لوگ خوشبو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں, اتنے مالدار. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا, اور وہ جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے ان کی ماں نے کہا اگر مسلمان ہوتے ہو تو یہ کپڑے بھی تمہارے نہیں ہیں, اس کپڑوں کو بھی نکال کے دو. تو وہ کپڑے بھی اپنی ماں کو دے دیے, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا, اور بالکل پتوں سے اپنے جسم کو لپیٹا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور ابو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس موقع پر مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھا کہ ان کی لاش پہ کئی زخم ہیں اور ان کی لاش پڑی ہوئی ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ہم ان کی لاش کو ڈھانک سکے. غربت کا یہ عالم تھا. جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا, اگر ہم ان کے سر کو ڈھانکتا تو پیر کھل جاتے, پیر کو ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانکو اور ان کے پیر پر درختوں کے پتے رکھ دو. اس طرح مصعب بن عمیر جو مکے کے سب سے مالدار تھے, اسلام کی وجہ سے انہوں نے سب تکلیفیں برداشت کی اور اسی غربت کی حالت میں وہ شہید ہوئے اور ان کو اس طرح دفن کر دیا گیا. اس طرح بہت سارے ایسے واقعات جو جنگ احد کے موقع پر پیش آئے ہیں. آپ اگر مکمل اس کو پڑھنا چاہتے ہیں, اور رحیق المختوم جو سیرت کی سب سے بہترین کتاب ہے اور جس کو پوری دنیا میں اول مقام دیا گیا ہے, آپ اس کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ جو ہے آپ کو معلومات ہوگی. یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ, یہیں پہ اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کو ٹھہرایا تھا, جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ احد کا پہاڑ ہے. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑ سیف تھا. سامنے آپ نے یہاں 70 صحابہ کو, تیر اندازوں کو ٹھہرایا. دشمن کی فوج ادھر تھی اور وہ تیر انداز ہٹ کے جنگ میدان میں ہو رہی تھی, وہ ہٹ گئے, پیچھے سے حملہ کیا دشمنوں نے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا. یہ پہاڑ شریعت میں اس کا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہاڑ کے بارے میں, یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگرچہ یہ پہاڑ ہے لیکن یہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے, اور اس سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی انسان اس سے محبت نہیں کرتا, اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. اگرچہ یہ پہاڑ ہے لیکن ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے, اور یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان رضی اللہ عنہ اس پہاڑ پہ چڑھے, پہاڑ ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی اس پہاڑ پر ماری اور کہا اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں. پہاڑ کیوں ہلا؟ بعض علماء کہتے ہیں وہ خوشی سے جھوما کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آج میرے اوپر ہیں. اور اس سے معلوم بھی ہوا, اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی تھی, اس امت کے صدیق اگر کوئی ہیں تو وہ ابو بکر ہیں, اور اس امت کے شہید ہیں تو وہ عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. عمر بن خطاب کو شہید محراب بھی کہا جاتا ہے. یہی مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھا رہے تھے. مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ایک آدمی جو آتش پرست تھا وہ آیا اور تلواروں سے, تیر سے حملہ کیا, پیٹ پر مارا, پیٹ کو زخمی کیا اور نماز کی حالت میں وہ گر گئے. اس لیے ان کو شہید محراب کہا جاتا ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو اسی مدینے میں جہاں مسجد نبوی ہے وہاں پہ ان کا گھر تھا, ان کے اپنے گھر میں 40 دن تک پیاسا رکھ کر, حالانکہ وہ خلیفہ تھے,
40 दिन तक प्यासा रखकर दुश्मनों ने उनको उस वक्त मारा जब वो कुरान की तिलावत कर रहे थे और फसयकफीकहुमुल्लाह पे उनके छींटे जाकर गिरे, इसीलिए उनको शहीद मुसहफ यानी कुरान, शहीद मुसहफ उनको कहा जाता है। तो इस तरह यहाँ शुहदा की खबरें भी हैं, हम लोग वहाँ देखेंगे। ये मस्जिद बना दी गई यहाँ पर ताकि ये अलामत बाकी रहे। यहाँ पर एक मस्जिद, जामे मस्जिद है, ये नमाज होती है। और ये पीछे उहद का पहाड़, लंबा चौड़ा बड़ा सा पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई जनाजे की नमाज पढ़ता है उसको एक उहद के पहाड़ के बराबर अल्लाह ताला अजर देता है। देखिए अब कितना बड़ा पहाड़ है। और हरम में हमको मौका मिला, जो खुशनसीब हैं वो लोग जिन्होंने नमाज पढ़ी। हरम में एक नमाज का 1 लाख से ज़्यादा, यानी अगर हम एक जनाजे की नमाज पढ़ें तो 1 लाख से ज़्यादा इस पहाड़ के बराबर लेके अल्लाह ताला अता करेगा। यहाँ मस्जिद नबवी में अगर एक नमाज पढ़ेंगे 1000 के बराबर। तो जनाजे की नमाज मिस ना करें। बहुत सारे लोग नमाज होते ही सुन्नतें पढ़ने लग जाते हैं और जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते, तो आप मिस ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जनाजे की दुआ नहीं आती, उनके लिए भी बड़े अफसोस की बात है। कम से कम वो जनाजे की दुआ याद कर लें, इतने बड़े पहाड़ जैसे अजर से, वरना वो महरूम हो जाएंगे। कितना बड़ा पहाड़ आप देखें, जनाजे की नमाज कोई पढ़ता है इस पहाड़ के बराबर नेकियां मिलती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तजहीज़ व तकफीन तक मुर्दे के साथ रहता है, कब्रिस्तान जाता है, उसको 2 उहद के पहाड़ के बराबर नेकियां दी जाती हैं। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कुत्ते को पालता है तो उसकी नेकियों में से 1 उहद के पहाड़ के बराबर नेकियां कम कर दी जाती हैं। गैर ज़रूरी कुत्ते को कोई पालता है, ज़रूरत के तहत शिकार करना हो कुत्ता पाल सकते हैं, या आपको चोरों का डर है तो आप कुत्ता रख सकते हैं। इसके अलावा शौक से अगर कोई कुत्ता पालता है तो रोज़ उसके नाम अमाल में से ये पहाड़ के बराबर नेकियां ख़त्म हो जाती है। और कल क़यामत का दिन तो एक एक नेकी से, ज़र्रा बराबर नेकी से फैसला होने वाला है। ज़र्रा बराबर नेकी ज़्यादा होगी तो इंसान जन्नत में जाएगा, ज़र्रा बराबर गुनाह ज़्यादा होगा तो जहन्नम में जाएगा। तो इतने बड़े बड़े नेकियां कमाने का अल्लाह ने ज़िंदगी में मौका दिया, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। अब आप लोग उतरे इंशाअल्लाह, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सब साथ में रहें। आप लोग बेहतर है, औरतें भी साथ में देखेंगे, साथ में आएंगे, ये बेहतर है। तो आप लोग इसका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।